कल हमने दिस कीवर्ड कंप्लीट किया था। अभी क्लास के साथ जो हम काम कर सकते हैं वो हमने सब कंप्लीट कर दिया है। जब आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें एक क्लास नहीं होगी बल्कि एक से ज्यादा क्लासेस होंगी और उन क्लासेस के बीच में कुछ रिलेशन होगा। क्लासेस के बीच में दो तरह का रिलेशन हो सकता है, इज ए रिलेशन, हैज ए रिलेशन। आज हमें पहले स्टार्ट करना है इज ए रिलेशन। इज ए रिलेशन इंप्लीमेंट किया जाता है इनहेरिटेंस की हेल्प से। अब आप सब लोग फेमिलियर होंगे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से, फेमिलियर है, सबने पढ़ा है। क्यों यूज किया जाता है इनहेरिटेंस? को रियूजेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। लोगों को ऐसा सिखाया जाता है कि इनहेरिटेंस को रियूजेबिलिटी के लिए यूज होता है। वास्तव में इनहेरिटेंस के दो पर्पस होते हैं। पहले समझते हैं इनहेरिटेंस है क्या। वास्तव में इनहेरिटेंस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब मैं ऊप्स की इंप्लीमेंटेशन बता रहा था। मैंने बताया था इनहेरिटेंस इज ए मींस टू इंप्लीमेंट जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन को अचीव करने का एक साधन है इनहेरिटेंस। अब अगर हम इसे इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ए क्लास। इनहेरिटेंस में हम किसी क्लास की फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं। अब फंक्शनैलिटी कैसे बढ़ाते हैं? फंक्शनैलिटी दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। बचपन में आप लोगों ने एक पजल सॉल्व की होगी। किसी ने एक लाइन खींच के आपसे कहा होगा इस लाइन को बड़ा करो। आपका पहला रिएक्शन रहा होगा आपने उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश की होगी। क्या था ऐसे? अब सामने वाले ने आपको कहा होगा बिना टच किए बड़ा करो। थोड़ी देर आपने सोचा होगा, कुछ लोगों ने उसमें सॉल्व किया होगा, कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। आज की डेट में आप सब लोग जानते हैं कि बड़ा कैसे करना है, बिना टच किए। छोटा कैसे करना है? कैसे करें बड़ा? इसके सामने एक छोटी लाइन खींच दें। अगर मुझे इसे छोटा करना हो तो बड़ी लाइन खींच दें। अब ये जो पजल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाती है। क्या कॉन्सेप्ट सिखाती है बता सकते हैं? चीजों को बिना टच किए छोटा बड़ा किया जा सकता है, ये सिखाती है। ये पजल आपको सिखाती है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। ये पजल आपको बताती है कि छोटा बड़ा अच्छा बुरा ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये सब रिलेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई चीज ना तो अपने आप में छोटी होती ना कोई चीज अपने आप में बड़ी होती। किसी के रिलेशन में वो छोटी हो सकती है, किसी के रिलेशन में वो बड़ी हो सकती है। सेम वे में कोई चीज अपने आप में अच्छी नहीं होती, कोई चीज अपने आप में बुरी नहीं होती। किसी दूसरे के रिलेशन में वो अच्छी हो सकती है, किसी दूसरे के रिलेशन में वो बुरी हो सकती है। यहां पर अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये ना तो अपने आप में छोटी है ना अपने आप में बड़ी है। इस लाइन के रिलेशन में अगर हम इसे देखें तो ये बड़ी है और इस लाइन के रिलेशन में देखें तो छोटी है। अब अगर हमें यह पता चल जाए छोटा बड़ा अच्छा बुरा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है तो हम चीजों को छोटा बड़ा कर सकते हैं बिना उन्हें मॉडिफाई किए हुए। हम बात कर रहे थे कि इनहेरिटेंस में क्लासेस की फंक्शनैलिटी बढ़ाई जाती है। अब क्लासेस की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं जो इस पजल से हमें पता चलते हैं। क्लासेस की फंक्शनैलिटी दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। पहला तरीका है मॉडिफिकेशन के थ्रू और दूसरा तरीका है एक्सटेंशन के थ्रू। मॉडिफिकेशन से मतलब है मान के चलते हैं ये मेरे पास कोई क्लास है, इस क्लास के अंदर एक मेथड है एक्स। कुछ लोग इस क्लास को यूज कर रहे हैं और जो यूज कर रहे हैं उन्हें केवल एक्स मेथड चाहिए। अब कुछ नए यूजर आते हैं इस क्लास के, उन्हें एक्स के साथ साथ एक एडिशनल मेथड चाहिए वाई। अब दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम इस क्लास में यहां पर एक एडिशनल मेथड ऐड करें। क्या दिक्कत होगी? जो लोग एक्स मेथड यूज कर रहे हैं उन्हें भी वाई मेथड मिल जाएगा, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आदमी को जिस चीज की जरूरत है अगर उतनी चीज उसे दी जाए या उससे ज्यादा दी जाए कोई दिक्कत नहीं होती है। जितनी चीज की जरूरत है अगर उतनी ना दी जाए तो दिक्कत होती है।
जैसे मान के चलते हैं आप लोगों ने कोर जावा में एडमिशन लिया और मैं आपको एडवांस भी पढ़ाने लगूं, किसी को कोई दिक्कत होगी? कोई कहेगा कि मुझे क्यों पढ़ा रहे हो एडवांस जावा? और अगर मैं कोर में हमने काम जेडीबीसी तक पढ़ाएगा और मैं करेक्शन पे जाके तो कोर खत्म हो गया तो सबको दिक्कत होगी। समझ आ रहा है? ज्यादा से दिक्कत नहीं होती है, कम से दिक्कत होती है। अब यहां पर समस्या कुछ अलग है। ये क्लास ट्राइड है, टेस्टेड है, इसका लॉजिक सही है, बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। अगर वो फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम आने का मतलब है इस क्लास में प्रॉब्लम आना। जिन लोगों को केवल एक्स की जरूरत थी, उनके लिए भी ये क्लास अनअवेलेबल हो जाएगी जब तक कि आप इसमें फंक्शनैलिटी सही कर रहे होंगे। करना चाहिए हमें ऐसा? नहीं करना चाहिए। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम किसी क्लास में मॉडिफिकेशन करते हैं तो उससे मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है। हमें डायरेक्ट किसी क्लास में मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। अगर हमें फंक्शनैलिटी बढ़ानी है तो हमें एक नई क्लास बनानी चाहिए जिसमें ये फीचर इनहेरिट करनी चाहिए, और जो भी नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसे ऐड कर लेना चाहिए। फायदा क्या होगा इससे? जो इस क्लास के एग्जिस्टिंग यूजर हैं वो इसे एज इट इज यूज करते रहेंगे। नई फंक्शनैलिटी ऐड होने से अगर कोई मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है, इस क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्लास एज इट इज पहले की तरह से अवेलेबल रहेगी। प्लस अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। कल को मान लीजिए कोई नए यूजर आते हैं, उन्हें एक और मेथड चाहिए गेट। अब हम ना तो इस क्लास को होल्ड पे रखेंगे ना इसकी सब क्लास को होल्ड पे रखेंगे। जिस क्लास में हमने वाई मेथड ऐड किया था उसे एक्सटेंड करके एक और क्लास बनाई जा सकती है। अब इस प्रोसेस को आप इनफाइनाइट टाइम रिपीट करा सकते हैं। बात समझ आ रही है? इनहेरिटेंस अगर हम डिफाइन करें इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनहेरिटेंस is the process of extending the functionality of a class by defining a new class which inherits the functionality of existing class and add some functionality of its own. अभी तक अगर आपने देखा हो, ब्रॉडली हमने जो क्लास के मेंबर्स हैं उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। या तो वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, या वो बिहेवियर होता है, या फिर वो इनिशियलाइजेशन होता है। जब हम इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इनिशियलाइजेशन में एट्रीब्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बिहेवियर पार्टिसिपेट करता है। मींस जो क्लास का इनिशियलाइजेशन है, जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। सिंटैक्स समझते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। यहां पर देखिएगा हमने सिंटैक्स लिखा है किसी क्लास को एक्सटेंड करने का, या कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी क्लास की फंक्शनैलिटी इनहेरिट करने का। जब हम इनहेरिट कर रहे हैं इसका मतलब हम आगे कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया था कि क्लास में एट्रीब्यूट होते हैं, बिहेवियर होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन होता है। हम एट्रीब्यूट बढ़ा सकते हैं, हम बिहेवियर बढ़ा सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर्स बढ़ा सकते हैं। अगर हम क्या हमें मिलता है सुपर क्लास से उसकी बात करें, सुपर क्लास से आपको बिहेवियर मिलता है, सुपर क्लास से आपको एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, सुपर क्लास से कंस्ट्रक्टर नहीं मिलते। यहां पर नोट में मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर्स ऑफ ए सुपर क्लास आर नॉट इनहेरिटेड इन इट्स सब क्लासेस। अब आप सोच रहे होंगे कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं मिलता? एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं ये मेरे पास कोई क्लास है ए। अब इसमें कुछ फीचर्स होंगे, उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। हमने लिखा क्लास बी एक्सटेंड्स ए। अब अगर मुझे बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाऊंगा? हम लिखेंगे बी एक्स इक्वल न्यू बी। अब इस एक स्टेटमेंट में आपको पता है कितने स्टेटमेंट छुपे हुए हैं। ऐसा करने से बी का ऑब्जेक्ट बनेगा, साथ में उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। किस नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? बी नाम का। आपको पता है अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या यहां बी का ऑब्जेक्ट बनने से ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को यहां इनहेरिट भी करा दूं तो वो इसके ऑब्जेक्ट बनने से डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता।
इसका ऑब्जेक्ट बनने से इसका अपना ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उससे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर वो इसकी सुपर क्लास है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। कारण कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो उसकी क्लास का नाम होता है। बात समझ आ रही है? इसलिए कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली इनहेरिट नहीं होता। डायरेक्टली इनहेरिट नहीं होने का मतलब यह है इनडायरेक्टली आप अपने कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करा सकते हैं। वो आगे समझेंगे थोड़ी देर बाद।